हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एंजेलिना क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित विषय के क्लास 7 के गणित विषय का प्रश्नावली 14.2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। अभी हम लोग चौथा नंबर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 7 का ये 14.2 का चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, अधिक कोण का मतलब होता है 90 से ऊपर, यानी कि 90 से ऊपर मतलब 91, ठीक है। तो दो ठो अगर अधिक कोण हो जाएगा तो 91 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 182। और तीसरा भुजा भी कुछ, ये तीसरा कोण भी कुछ होगा, तो वो 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा कहता है क्या किसी त्रिभुज में एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकता है। तो एक समकोण मतलब 90 और एक अधिक कोण मतलब 90 से ऊपर, ये दोनों को ही जोड़ दिया जाए तो 181 हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता है। तो ये भी हो जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, ठीक है। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं। त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, दोनों एक ही है। 3 नंबर तो दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग कर देंगे नहीं हो सकते हैं। क्या करेंगे, नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या किसी त्रिभुज में बाह्य कोण एवं अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे करके पूछ रहा है। ये अंतः कोण और एक बाह्य कोण, ठीक है। 180 होता है तो होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकता है। त्रिभुज में 3 कोण है, अगर 60 से तीनों अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 183, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, आगे है, क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 से कम हो सकते हैं। 60 से कम भी नहीं हो सकते हैं। 60 से कम होता है 59, तो 59 को 3 बार गुना कर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना, 177, जो कि नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट तीनों कोणों का मान 180 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण होना आवश्यक है, ठीक है। कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री भी एक कोण हो सकता है, एक ठो कोण 90 से प्लस भी हो सकता है, 100 हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यून कोण ही हो। न्यून कोण का अर्थ होता है 90 से कम होना, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए। नंबर 5 में चलते हैं। किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे रहे, अगर अनुपात में आप लोगों को दिया रहे, देखिए 1, 2, 3, यानी कि अगर ये रहेगा 30 तो इसका 2 गुना 60 और ये रहेगा 90। अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं, ये तीनों को जोड़ देते हैं और अगर 180 आ जाता है तो यही आंसर है, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए त्रिभुज में, तो 180। तो देखिए आ गया ना, 30, 60, 90 और 90, 180। तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, तो एक 30 होगा, एक 60 होगा, एक 90 होगा। बोलेंगे सर आप तो बड़ी अच्छे से निकाल दिए, पर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसे रहेगा तो आपको मानना है इसको 1x, इसको 2x और इसको 3x, टोटल कितना x, तो 6x। 6x बराबर 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। तो x का मान हो जाएगा, 6 से कटाएंगे तो 30 डिग्री, कितना, तो 1 हो गया 30 डिग्री,
एक हो गया 30 डिग्री, तो दूसरा इसका 2 गुना मतलब 60 डिग्री, और तीसरा 3 गुना मतलब 90 डिग्री। तो तीनों कोण का मान हमारा निकल गया। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के बाह्य कोण 135 डिग्री है, उसके अंतः अभिमुख कोणों का अनुपात 1:2 है, तो उसकी अंतः कोणों को बताइए। यानी कि हाँ, ये कह रहा है कि ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें से ये कोण है 135, कितना है 135 डिग्री, तो इसको और इसको निकालना है। ठीक है, हमने अभी बताया कि दो अंतःभिमुख कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 135 ही होगा। ठीक है, एक चीज़ दिया हुआ है कि ये दोनों अनुपात में है, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ठीक है, तो ऐसे में बोले थे एक को मानना है x और दूसरे को मानना है 2x। ठीक है, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 135 डिग्री। कितना होता है 135 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 2x और 1x 3x बराबर 135 डिग्री, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 से कटा दीजिए, 4 तिहाई 12 बचा 1, 1 पर 5 15, 5 तिहाई 15, यानी कि कितना हो जाएगा x का मान 45। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 2 गुना मतलब 45 दूनी 90, यानी कि ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री और ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। चलिए, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट खत्म करेंगे। देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में यदि A 72 डिग्री, B 73 डिग्री तो C ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने बताया था कि त्रिभुज का तीनों कोण A प्लस B प्लस C तीनों मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, वहीं पे अब A दिया हुआ है 72 डिग्री और B दिया हुआ है 73 डिग्री और C का ही पता लगाना है, और तीनों जोड़ के हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, 2 और 3 5 और 7 7 14, 145 प्लस C बराबर 180 डिग्री। 145 को उधर ले जाएंगे तो कोण C बराबर 180 डिग्री और ये 45 इधर जाकर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, यानी कि 35 डिग्री। कोण C कितना हो गया 35 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा इसका 35 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये C का मान हो गया 35 डिग्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 9वां क्वेश्चन की बात करें। 9वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है, अन्य 2 कोण बराबर हो, तो शेष 2 कोणों का माप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, क्या कहता है, एक कोण है 100 डिग्री और दूसरा कोण दोनों बराबर है, मतलब अगर 4 होगा तो भी 4, 8 होगा तो भी 8, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, तीनों मिला के 180, ये 100 अकेले, तो ये दोनों मिला के 80 होगा। 80 में से दोनों बराबर बराबर है तो 40 40 होगा। कितना, ये भी 40 और ये भी 40, आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा घुमा के बनाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण A का मान दिया हुआ है 100, तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा B और ये कोण था C, ये हो गया 100 और ये B और C बराबर है, मतलब x मान लेते हैं, कितना x, तो ये भी हो जाएगा x और ये है 180 डिग्री। 100 को उधर ले जाते हैं तो 2x बराबर 180 और ये 100 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो x यानी कि 2x बराबर 80 डिग्री। ये 2 से कटा देंगे तो 40 दूनी 80 होता है,
यानी कि x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 40 डिग्री, यानी कि ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा चैप्टर 14.2 समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।